हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्ग 3 की परीक्षा की तैयारी के लिए हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए हिंदी पर्यावरण पर आधारित कुछ प्रश्नों का समावेश। और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी के तत्सम तद्भव टॉपिक के ऊपर कुछ आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रश्नों की। तत्सम और तद्भव, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा था कि तत्सम तद्भव लेकर आइए। तो तत्सम तद्भव टॉपिक के प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक छोटा सा थोड़ा सा हम उनका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन समझ लें, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। वैसे तो आप हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समास, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, ये सभी आप हमारे चैनल पर हिंदी के प्रीवियस टॉपिक लेक्चर्स में आप इनको देख सकते हैं, वहाँ से आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर की हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा तत्सम तद्भव की बात कर लें हम लोग। देखिए, तत्सम शब्द अगर मैं इसका विग्रह करूँगी तो तत् धन सम, मतलब जो समान है। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत से शुरुआत हुई है, उद्गम हिंदी का भी कहीं ना कहीं संस्कृत से ही हुआ है। तो जो शब्द संस्कृत भाषा पहले थी, तो जो शब्द संस्कृत भाषा के थे और हमने उन्हें जैसे वो शब्द थे वैसे के वैसे हमने उन्हें हिंदी में अपना लिया। जैसे पितृ को हमने पितृ कहा, मात्र, ठीक है। तो इस तरह के शब्द वो क्या कहलाए, तत्सम शब्द कहलाए। और कुछ शब्द ऐसे थे जो थे तो संस्कृत के, परंतु जब हम उन्हें हिंदी में लाए तो उन्हें हमने अपने प्रयोग अनुसार अपनी भाषा में परिवर्तित कर लिया। जैसे कई जगह हमने पितृ को कर दिया पिता, मातृ को कर दिया माता, भ्रातृ को कर दिया भाई, ठीक है। तो ये क्या कहलाए, तद्भव कहलाए। बस छोटी सी चीज़ें हैं, कुछ इनकी अच्छी सी ट्रिक्स हैं समझने की। वो आप हमारा जो ब्रीफ वीडियो है आप प्लीज़ उसे जाकर सब लोग देख लीजिए, ताकि आपको तत्सम और तद्भव शब्द का ज्ञान बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं हमारे प्रश्न आज के। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपको बताना है। आपको 4 शब्द दिए हैं, इनमें से आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। याद रखिए तद्भव शब्द, ठीक है। विकल्प ए कान, विकल्प बी नासिका, विकल्प सी परीक्षण और विकल्प डी कटक। आपको बताना है इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो देखिए, कान यहाँ पर तद्भव शब्द होगा, क्योंकि कान जो है मतलब हिंदी भाषा का ही शब्द है। अगर मैं नासिका की बात करूँ तो नासिका का तद्भव हो जाता है नाक, परीक्षण का परीक्षा। इस तरह से इनके तद्भव शब्द बन सकते हैं, परंतु कान क्या होगा, एक तद्भव शब्द होगा, क्योंकि ये मूल शब्द से अलग है, थोड़ा सा बदला हुआ है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, तद्भव शब्द कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में फिर आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। ए बालिका, बी बेंत, सी आज्ञा और डी सिद्धि। तो देखिए, मेरे को लगता है कि आप सभी लोगों ने पढ़ा है हिंदी में तत्सम तद्भव, तो एटलीस्ट हम लोगों ने सभी ने पढ़ा ही है। तो जल्दी से आप लोग मुझे इसके उत्तर बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव होगा। देखिए, बालिका का हम बोल सकते हैं लड़की, या उसका अवधित रूप जो होगा वो हिंदी में आया है बदला हुआ। आज्ञा का आदेश, सिद्धि का जो भी सिद्धि पाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, वो चीज़ें होती हैं। बैंत जो होगा यहाँ पर क्या होगा, तद्भव शब्द होगा, क्योंकि ये अपने मूल रूप से बदले हुए रूप में आया है, ठीक है। अब आप लोग इसका तत्सम पूछेंगे, तो देखिए ज़रूरी भी नहीं है कि आपको तद्भव और तत्सम एक जैसे मिलें। कुछ साउंडिंग जो होते हैं सेम मिल सकते हैं, कुछ अलग भी इसके तत्सम शब्द होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको तत्सम शब्द का चयन करना है, ठीक है। आपको बताना है तत्सम शब्द। विकल्प हैं ए चंचू, बी दूब, सी 10, डी दही। जल्दी से सभी लोग कमेंट्स में अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है बिल्कुल सही, और जिन्होंने उत्तर नहीं दे पाए हैं या जिन्होंने गलत उत्तर दिया है, तो बता दूं कि चंचू जो शब्द होगा वो एक तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि चंचू का जो अर्थ होता है वो होता है चोंच, ठीक है। इसका जो तद्भव शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, चोंच। चंचू को चोंच भी कहा जाता है, ठीक है। अगले में फिर आपको तत्सम शब्द का चयन करना है, जिसके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। ए गहरा, बी तीखा, सी अटारी और डी निकृष्ट।
देखिए जहाँ पर भी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट से शब्द आ जाए ना, जिनका प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, ये आधा श है, री की मात्राएं हैं, ये सभी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। कई बार ट्रिक्स, मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि जो पुराना वीडियो है हमारा तत्सम तद्भव वाला, आप उसे एक बार देख लीजिए, आपको लाइफ में कभी मुझे नहीं लगता कि वापस तत्सम तद्भव का कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक बार उसे देख लीजिए ताकि आप प्रश्नों का यहाँ उत्तर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। देखिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो होगा निकृष्ट। निकृष्ट का अर्थ होता है नीच या अधम या कुटिल व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका तद्भव नीच होता है और तत्सम क्या हो जाएगा, निकृष्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पुनः आपको तत्सम शब्द का ही चयन करना है। इसके विकल्प हैं ए सांस, बी माघ, सी तिनका, डी नींद। तत्सम तद्भव में बहुत बारीक सा अंतर होता है और उस अंतर को ढूंढते हुए ही आपको हमें उत्तर देना है। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए सभी लोग। जी, जिन्होंने नींद उत्तर दिया है, तिनका उत्तर दिया है, सबको बता दो, देखिए सांस, सांस तो एक तद्भव शब्द है, हम श्वास को सांस बोलते हैं, ठीक है। तिनका, तिनके का जो तिनका होता है वो तद्भव शब्द है ना। तो ये तत्सम नहीं होगा क्योंकि तिनके का तत्सम क्या होता है, तृण होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। सांस और तिनका दोनों ही तद्भव है। फिर नींद, तो निद्रा, निद्रा से बना है नींद, तो यहाँ हो जाएगा माघ। माघ जो महीने का नाम है वो क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, ठीक है। चलिए अगले में पुनः आपको तत्सम शब्दों का चयन करना है। विकल्प हैं ए दुग्ध, बी घी, सी पत्ता, डी काज। तो देखिए यहाँ तत्सम शब्द हो जाएगा दुग्ध। कई बार जहाँ आधे शब्द आते हैं वे तत्सम शब्द ही कहलाते हैं, जिनमें आधे शब्द आते हैं। जैसे यहाँ आधा ग आया है। घी का तत्सम अगर देखें तो घृत हो जाएगा, पत्ता पर्ण हो जाएगा, काज यानी कर्म, कोई कार्य करना, कार्य का तद्भव काज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको पुनः तत्सम शब्द का चयन करना है। देखिए यहाँ तत्सम और तद्भव शब्द ही मैं लाई हूँ और थोड़े से कुछ कठिन भी हैं, कुछ सरल भी हैं, तो एक बार इन्हें आप ज़रूर देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर रहेंगे। ए आम्र, बी दूध, सी शहीद, डी खिड़की। यहाँ तो सभी को क्लियर दिख रहा है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आम्र, क्योंकि आम्र का तद्भव क्या होता है, आम होता है। अब इन बाकी के तत्सम देखें तो दूध का तत्सम दुग्ध हो जाता है, ठीक है। और बाकी के ये भी शहीद और खिड़की, ये भी तद्भव शब्द ही हैं। हिंदी में हम शहीद और खिड़की को शहीद और खिड़की के रूप में ही पढ़ते हैं। अगला है तद्भव शब्द ढूंढना है आपको। अब तद्भव शब्द का चयन करना है। देखिए यहाँ मैं तत्सम तद्भव पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको देशज, विदेशी इन शब्दों को भी पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ये शब्द भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न किसी भी तरह से आपको घुमा के दिया जा सकता है। चलिए आपको तद्भव शब्द बताना है। विकल्प हैं ए सुर, बी निडर, सी गति, डी कमल। अब आपको इसमें से तद्भव बनाना है। बहुत कंफ्यूजिंग है और बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए तो जिन्होंने उत्तर दिया बिल्कुल अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। जिन्होंने नहीं दिया उन्हें बता दूं, देखिए सुर, सुर अपने आप में तत्सम शब्द है। जो राक्षस लोग होते हैं उन्हें हम असुर कहते हैं राक्षसों को। सुर यानी मुनि देवता जो लोग होते हैं उन्हें सुर कहा जाता है। गति, गति भी एक तत्सम शब्द है। गति का अर्थ होता है चाल, चलना, है ना। कमल, आप लोग कहेंगे मैम कमल, तो देखिए कमल को हम तद्भव नहीं कह सकते क्योंकि कमल को नीरज, कमल एक पुष्प है, तो इसे भी हम तत्सम में, यहाँ पर निडर शब्द जो होता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब निडर को हम तद्भव क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ निडर शब्द की, तो निडर का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है निर्डर, यानी जिसे किसी का भय नहीं है, जो किसी से डरा नहीं। तो यहाँ पर निडर का तत्सम तद्भव मतलब निडर है और तत्सम क्या होता है, निर्डर, ठीक है। और यहाँ पर कमल का जो तद्भव शब्द अगर मैं बोलूँ कि कमल अगर तत्सम है तो उसका तद्भव केवलम होता है।
केवल हम कभी कभी कमल को तद्भव रूप में हम केवल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कमल भी क्या है, एक तत्सम शब्द है। अगला देख लेते हैं, आपको पुनः तत्सम शब्द का चयन करना है। विकल्प हैं ए सौंप, बी चिन्ह, सी वीणा, डी विस्मय। आपको बताना है यहाँ पर तत्सम शब्द। तो यहाँ तत्सम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा विस्मय, और इसका तद्भव क्या होगा, अद्भुत। विस्मय का अर्थ क्या होता है, अद्भुत। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको यहाँ पर प्रिय का तद्भव शब्द बताना है, ठीक है। प्रिय शब्द एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपको बताना है। ए पिया, बी प्रेम, सी प्रिया, डी प्यार। आपको प्रिय शब्द, तो देखिए प्रिय शब्द का जो तद्भव होता है वो होता है पिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हुए तत्सम और तद्भव शब्दों के 10 प्रश्न। आने वाले वीडियोस में हिंदी के हम और भी कई अलग अलग टॉपिकों पर आधारित प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप घरों में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपना कोई भी सजेशन हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो अपडेट आपको मिलते रहें। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।